अच्छा, अगले कुछ हमें सवाल भी आए थे, वो भी हम डिस्कस करेंगे इस पॉडकास्ट जी, के अंदर। कुछ 4-5 लोगों ने क्यूरीज अपनी जो है वो शो की थी, हम लोग वो भी बात करेंगे। लेकिन आज का मेरा जो पहला सवाल है अगलब से, वो ये है कि शादी करना क्यों ज़रूरी है? शादी करना क्यों ज़रूरी है? अच्छा, ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन लगता है, बिल्कुल। पर मेरे ख्याल कलेक्टिवली पूरी दुनिया में शादियां हो रही हैं, पर आज तक हम शायद इसको फंडामेंटली समझ नहीं पाए, क्योंकि हर किसी की शादी की डेफिनेशन ही सब्जेक्टिव है। मेरे लिए शादी कुछ और पर्पस सर्व कर रही होगी, आपके लिए शादी कुछ और पर्पस सर्व कर रही होगी। कोई कहेगा मुझे रिप्रोडक्शन के लिए शादी करनी है, फैमिली की शादी करनी है, कोई कहेगा मुझे सेक्स के लिए शादी करनी है, कोई कहेगा कि आई वांट टू सेटल डाउन। तो हम पहले ये डिसाइड करते हैं कि शादी सब्जेक्टिव डेफिनेशन क्यों है, शादी ज़रूरी क्यों है। शादी इसी तरह ज़रूरी है जैसे हादी के लिए जॉब ज़रूरी है, या मे बी फाइनेंस ज़रूरी है। मतलब हाई चाहता है कि मैं एक ऑर्गेनाइज लाइफ गुजारना चाहता हूँ, इस वजह से हाई कहता है मेरे फाइनेंस भी होने चाहिए, और मैं मेरा मतलब हेल्थ पे भी मैं फोकस्ड हूँ। हर चीज़ को ना हम मेहनत करते हैं। अगर जहाँ पे मैं ऑर्गेनाइज होना ख़त्म होगा ना, वहाँ धर्म भरम हो जाएगा निज़ाम। तो शादी भी इसी तरह है, हम चाहते हैं कि चीज़ें ना अपने अपने कंपार्टमेंट्स में हो। अब कोई चीज़ आप कहोगे, एक दिन आपको जॉब करना पसंद होता है, एक दिन आपको जॉब करना नहीं पसंद होता, एक दिन आपको शादी पसंद आ रही, दूसरे दिन नहीं आएगी पसंद। बट कुछ चीज़ें जस्ट टू मेक अ सिविलाइज सोसाइटी एंड जस्ट टू गेट थिंग्स डन, वी नीड टू डू इट। हाँ, अनलेस आप शादी तब ना करें जब आपका कोई दुनिया में ऐसा पर्पज़ हो जिसके अंदर आपकी अटेंशन बहुत ज़रूरी है। मैं मिसाल देता हूँ, कोई कहता है मैंने एक कंपनी बनानी है और मैं 24 से 22 घंटे काम करना चाहता हूँ। आई नो सच पीपल। तो ऑफ कोर्स दे वोंट बी एबल टू जस्टिफाई, बिकॉज दे डोंट इवन वांट समथिंग एल्स फ्रॉम देयर लाइफ। या फिर आपका जी पर्पज़ है, आप कहते हैं जी मैं पाकिस्तान का मे बी कोई ऐसा कोई इनकलाब लाना चाहता हूँ जो दुनिया तब्दील हो जाएगी, ठीक है, जिससे तो तब भी आप शादी मत करें। तो अगर आप चाह रहे हैं कि एक सिविलाइज लोगों की तरह, जस्ट लाइक मेजोरिटी ऑफ पीपल एक सिविलाइज तरीके से रहते हैं, तो आप शादी मस्ट करें। ठीक है। अच्छा, अगर शादी इज़ एक अननेचुरल वो कहते हैं सेटअप है, तो फिर करनी क्यों ज़रूरी है? अच्छा, अगेन इसमें भी हाई इंटरेस्टिंग बात तो यही है। इंसान सिंगल ही नहीं रह सकता वैसे? अच्छा, सेम। अब देखें, सब्जेक्टिव डेफिनेशन है। फॉर इंस्टेंस एक बंदा कहता है कि मेरे लिए सिंगल मैं हूँ, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी से निजात है, मेरा जब दिल करता है मैं काम करता हूँ, जब मेरा दिल करता है मैं काम नहीं करता, मेरा तो गुजारा हो रहा है। मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं चाहिए, मुझे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं चाहिए, मुझे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं चाहिए, मुझे वाइफ के मैटर रिलेटेड कोई चीज़ मुझे ना रिजॉल्व करनी है ना डिस्कस करनी है। ठीक है। तो वो सिंगल ही रहे भाई, तुमको शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मत करो। और इसी तरह लड़की का भी है। अब अगर आप चाहते हो कि नहीं, आई हैव माई लाइफ इज़ मोर देन दैट, ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट करके आई कैन, यू कुड से कि सारी चीज़ें तब भी डूएबल रहेंगी, तब भी वर्क कर रहे होगे, आप काम भी कर रहे होगे, फैमिली लाइफ भी होगी, बट यू विल बी मोर ऑन टोज। अब व्हेन आई गॉट मैरिड, लेट मी टेल यू समथिंग पर्सनल। जब मैंने शादी का मैं प्लान करा था, आई गॉट मैरिड इन 26। सही। अब फॉर इंस्टेंस मेरा करियर स्टार्ट हो रहा है, मैं एक तरफ जहन में देख लूँ कि नहीं मैं करियर सेटलमेंट करूँगा, या फिर मैं क्या कहते हैं पहले शादी को देखूँ। अब लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। अब इस कन्फ्यूजन में आपके लिए मोटिवेशन शादी क्यों होगी? क्यों होगी? इसी वजह से होगी कि वंस यू नो कि ओके लाइफ में हर चीज़ का एक अपना मकाम है, उसका इंटरकनेक्शन नहीं है किसी की चीज़ के साथ। कि आप फाइनेंस की वजह से शादी ना करो, शादी की वजह से फाइनेंस ना करो, हर चीज़ का अपना रोल है। ऐसे ही है। तो उसको हमें हर चीज़ को अपने रोल पे नहीं रखेंगे ना, तो निज़ाम उल्टा हो जाता है। बिल्कुल सही। एक इंटरेस्टिंग रिसर्च है कि जिसमें कहते हैं कि फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं वो लोग जो शादीशुदा हैं, और फाइनेंशियली स्टेबल वो ज़्यादा नहीं है जो गैर शादीशुदा हैं। अब इसकी रीज़न यही है, बिकॉज यू नीड दैट पुश इन योर लाइफ। आपको चाहिए होता है कि ओके आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, माई लाइफ इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब वो आपके कंधों पे जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है, बिल्कुल। उसके बाद आप मोटिवेट होते हो टू डू सम वर्क। ऑफ कोर्स आपको एक जो पुश भी आपने मिलता करना है, यू वांट टू डू सच थिंग, बिकॉज दिस इज हाउ थिंग्स हैपन। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी लेते हो तो क्लियर करते हो। आप कह रहे हो लाइफ में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं चाहिए और आपको कुछ चाहिए ही नहीं, और आप इसी वजह से शादी नहीं करना चाहते, तो आई डोंट थिंक दिस इज अ रैशनल आइडिया। सही। लेकिन अगले जिस तरह कहते हैं कि मजबूरी भी हो जाती है, करना पड़ जाता है, मत करें, तब मत करें। यही तो कॉल है। अब अगर कोई कह रहा है कि जी मेरा कल्चरल प्रेशर है, जी मेरे माँ बाप मुझे बड़ा फोर्स कर रहे हैं शादी कर लो, या वो कह रहा है कि नहीं बस अब शादी करनी होती है तो इसलिए मैंने करनी है, नहीं, इसलिए नहीं करनी कि बस करनी होती है। अगर आपकी वो कॉल नहीं है कि आप हो रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आप हर चीज़ में इंस्टिंक्ट नहीं है, तब आप ज़बरदस्ती शादी करोगे तो शादी आपको एक बैगेज ही लगेगी, एक
मेंटल हेल्थ आपकी उससे कोई इम्प्रूव नहीं होने वाली, उल्टा मजीद आप उसके एक डार्क साइड पे चले जाओगे, सही बिकॉज यू वर नॉट रेडी एंड यू जस्ट डिड इट फॉर अदर पीपल, नॉट फॉर यू. एंड आई पर्सनली थिंक कि व्हेन यू बी रीजनेबल ना, तो आपको चीज़ें समझ भी उसके अकॉर्डिंग आने लगती हैं, आपको पता लग जाता है कि आप इस चीज़ के लिए रेडी हो कि नहीं. एंड एक और रिसर्च भी है वेरी इंटरेस्टिंग कि शादी से पहले आपको हर बंदे को, चाहे ऑल ग्रीन फ्लैग है ऑल रेड फ्लैग है, आपको ये फियर रहेगा कि यार ये बंदा कैसा होगा. हाँ, ये आपको रहेगा ही नेचुरल. You never know ना यू कि नेवर नो. कौन- इवन लव मैरिज है, 10 साल आप बंदे से जानते हो, जब शादी का टाइम आएगा ना तो आपको लगेगा पता नहीं कैसा होगा. और ये भी इसमें इंटरेस्टिंग एक बात है, वो क्या है कि आपको ये कल्चर ने शादी को इतना बड़ा हवा बनाया. हाँ, आपने लोगों को देखा होगा कि डेट करते हुए 2 मिनट नहीं सोचते, हाँ, हाँ तू मेरी बंदी है मैं तेरा बंदा हूँ, फौरन ठीक है, फौरन. अब देखा जाए तो डायनामिक्स तो सेम है, कर भी वही रहे हैं. सुबह उठ के हाल भी पूछेगी, हाल भी पूछेगा, गुड मॉर्निंग भी हो रहा है, कई लोग नहीं एक भी कहते इंटीमेट good- साइड भी कई शेयर लोग हो रही है. अगले दिन नहीं करते गुड मॉर्निंग. अच्छा वो तो खैर, बट इफ यू आर इमोशनली इन्वेस्टेड एंड यू आर विद अ पर्सन टुगेदर फॉर इयर्स, तब आपको प्रॉब्लम नहीं. एकदम शादी आएगी तो आपको लगेगा आप टोटली मैं डिफरेंट, मेरी रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट है, मैं देखूंगा भी डिफरेंटली. तो ये प्रॉब्लम हमारी कल्चरल है, तभी हमें शादी से हमेशा फियर रहता है, ठीक है. तभी हम हमेशा इस चीज़ से निगलेक्ट